हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। लेक्चर नंबर 11 और आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स खत्म कर चुके हैं, स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दिख रहा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो देखो हम लोग देख चुके पहले ही क्या, ये देखो हमारे पास जैसे कि कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कार्बोनाइल कंपाउंड। जल्दी से रिवाइज। उसके बाद यदि इस तरफ एक एल्काइल ग्रुप है कुछ भी, ठीक है, यहां पे भी एल्काइल ग्रुप है, यहां पे भी एल्काइल ग्रुप है, यदि यहां पे मैं हाइड्रोजन लगाता हूं तो मेरे पास क्या होता है? एल्डिहाइड। अब तो देख चुके हैं ना, आता है। यदि मैं यहाँ पे आर लगाता हूं, यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप लगाता हूं तो फिर मेरे पास क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन। ओके, यदि अब मैं क्या लगा दूं यहाँ पे? हाइड्रोक्सी ग्रुप मींस OH यदि मैं लगाता हूं तो फिर मेरे पास क्या आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ रहे हो? ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप तो सभी में क्या कॉमन, इसलिए हम इन तीनों को क्या पढ़ रहे हैं? साथ। ठीक है, यदि हाइड्रोजन है एक तरफ तो एल्डिहाइड, एक तरफ एल्काइल ग्रुप मींस दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप तो कीटोन, और एक तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, those compounds in which hydroxy group attach with the carbonyl group it is represented by COOH। COOH हमारा कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और आप लोगों को पता है COH का मतलब क्या? इस प्रकार से C डबल बॉन्ड OH। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से। तो देखो आसान सा है। एल्कोहल का भी स्ट्रक्चर देखा था हमने, ठीक है, एल्डिहाइड का देखा था, ठीक है, कीटोन का भी देखा था। कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो इस प्रकार से RCOOH, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो ये पहली बॉन्ड कौन सी? सिग्मा। पहली बॉन्ड तो हमेशा कौन सी होती है? सिग्मा होती है हमारे पास, RCOH डबल बॉन्ड। पहली बॉन्ड सिग्मा, दूसरी बॉन्ड पाई। ठीक है, ये बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड सिग्मा। ठीक है, कार्बन ने बताओ कितनी सिग्मा बॉन्ड बनाई? 1 2 3। और जब भी 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जब भी 3 सिग्मा होती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। जब भी 3 सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? sp2। तो sp2 हमारी क्या है यहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वहां पे ज्योमेट्री क्या होती है हमारी? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है हमारी? प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, शेप भी क्या होगी हमारी यहाँ पे? प्लेनर ही होगी। ओके, पाई बॉन्ड्स ज्योमेट्री के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस पैदा नहीं करते हैं। ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करती है? हमारी सिग्मा बॉन्ड्स के ऊपर। ठीक है, हम देख सकते हैं एक बार जल्दी से, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, अब क्या होगा यदि ऑर्बिटल व्यू में मैं लिखता हूं वैलेंस है हमारी ये 2s, ये मेरे पास 2p, s में कितने? 2, p में कितने? 2। ठीक है, ये px, ये py, ये pz, तो ये हमारा 2s। अब क्या होगा? लगने के लिए कितने आ रहे हैं? 3 एटम, एक तो OH, एक R और एक O। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगी, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए 3 ही हमारे पास हाफ ऑर्बिटल्स चाहिए, लेकिन हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहां जाएगा आगे? मींस कौन सी स्टेट आएगी मेरे पास? एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट? एक्साइटेड स्टेट होगी। और एक इलेक्ट्रॉन उठ के जब आगे जाएगा तो किस प्रकार से हो जाएगा? यहां से उठ के आगे गया तो ये दो थे और यहां पे चला गया। ठीक है, ये कौन सा मेरे पास? 2px, ये 2py और ये 2pz और ये 2s। ठीक है, अब 3 आ रहे लगने के लिए तो 3 ही तो डब्बे चाहिए। ये 3 डब्बे आपस में मिलेंगे, कौन से मिले? एक s का मिला और 2 p के मिले, तो हाइब्रिडाइजेशन मेरी क्या हो गई? sp2। क्या हो गई? sp2 ना, p छोटा वो तो पता है। sp2 मेरी क्या हो गई यहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब देखो क्या कि यहाँ पे एक जो मेरे पास pz है वो क्या रह गया? वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक्स प्लेस नहीं हुआ है ना, उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये मेरे पास ऑर्बिटल कैसा है? n हाइब्रिड ऑर्बिटल। n हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये मेरे पास। कैसा ऑर्बिटल है? n हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, और यही n हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है यहाँ पे? ऑक्सीजन के जो n हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके साथ, और जो ये कार्बन का जो एक n हाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया, ये आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं? पाई बॉन्ड की। ठीक है, और यहां से इन 3 से कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है? सिग्मा बॉन्ड की।
ठीक है। ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से देख रखा, ठीक है, इतना हमने इसमें नहीं पढ़ना, ठीक है। इन्हें याद रखेंगे हाइब्रिडेशन sp2, ठीक है, ज्योमेट्री ट्रायंगल प्लेन है। ओके, अब हम देखते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। आप लोगों को पता भी है वैसे आसान सा, ठीक है, मैं लिख देता हूं जल्दी से सारा सा, ठीक है। आप लोगों को आता भी, देखो किस प्रकार से करेंगे। अल्केन होगी हमारे पास और उसमें क्या जोड़ देंगे हम, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगाते हैं पीछे बताओ, सेकेंडरी स्फिक्स के रूप में ओइक एसिड। जैसे मेरे पास इस प्रकार से है CH3COOH, कितने कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, ये भी कार्बन काउंट करना है, ठीक है ना, कार्बन ही तो है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन काउंट करना है। दो कार्बन के लिए मींस अल्केन मींस क्या है, इथेन, ठीक है, उसमें क्या जोड़ दूं, ओइक एसिड, पहले तो क्या ओइक एसिड किया गया बस, ठीक है। और मैं पता ई के बाद ओ है, वाउल है, ठीक है, मींस ओ से पहले ई है तो ई को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। इट मींस नाम क्या है मेरे, इथेनोइक एसिड। ओके, और देखो जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे मिलेगा, ठीक है, बीच में ये नहीं हो सकता, ठीक है। यदि इस प्रकार से है मेरे पास HCOOH, क्या नाम इसका, एक कार्बन के लिए मिथ और एन और ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका कॉमन नेम बताओ, क्या कॉमन नेम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको, बार बार देख तो चुके, क्या, फॉर्मिक एसिड, HCOOH को फॉर्मिक एसिड। CH3CH का कॉमन नेम क्या बताओ, एसिटल, एसिटल CH3CO, क्या नाम इसका, एसिटिक एसिड, ठीक है। CH3COH एसिटिक एसिड, HCOH फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम याद रखेंगे, इन दोनों के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं लिखता हूं CH3CH2COOH, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तीन कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन और ओइक एसिड, ठीक है। इस प्रकार से यदि मैं एक और लिखता हूं COOH CH2CH2COOH, 1 2 3 4, चार कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और भैया पहली और दूसरी पे क्या प्रेजेंट है, पहली एन और पहली और दूसरी पे क्या प्रेजेंट है, सॉरी पहली और चौथी पे 1 2, सॉरी चौथी पे है ना 1 4 डाई ओइक एसिड। ओके, अब ई नहीं हटेगा क्योंकि ई के बाद कौन है, डी है ना कि ओ है, ठीक है ना, तो ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। कुछ एक मैं लिख देता हूं एक साथ, वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो तो आओ देखते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम और उनके कॉमन नेम, ठीक है। ये इनके कॉमन नेम है, कॉमन नेम भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कॉमन नेम याद ही रखने होते हैं, आईपीसी तो हम सीखते हैं। मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CHCOH, नाम क्या होगा, क्रोटोनिक एसिड, कॉमन नेम क्या है इसका, क्रोटोनिक एसिड। आईपीसी नेम लिखेंगे 1 2 3 4, चार कार्बन के लिए क्या लिखूंगा, ब्यूट, ठीक है। दूसरे पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 इन, और पहले भी क्या प्रेजेंट है, ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ठीक है। ओ आएगा तो ही हमारा हट जाएगा, ठीक है, और 1 को दिखाओ चाहे मत दिखाओ, कॉमन नेम क्रोटोनिक। अगला हमारे पास एक्राइलिक एसिड, क्या है, COH CH डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH COH, काउंटिंग 1 2 3, प्रोप, उसके बाद सेकंड पे इन, प्रोप 2 इन, और 1 पे क्या, ओइक एसिड, तो 1 को चाहे दिखाओ आप या मत दिखाओ, ठीक है, प्रोप 2 इनोइक एसिड। अगला हमारे पास है सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड कॉमन नेम किसका, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH, ठीक है, काउंटिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। 3 पे क्या प्रेजेंट है, C6H5 फिनाइल, तो 3 पे क्या है, फिनाइल, 3 फिनाइल, उसके बाद 3 के लिए प्रोप, उसके बाद 2 पे क्या प्रेजेंट है, इन, और 1 पे क्या है, ओइक एसिड। ओके, अगला मेरे पास ऑक्जेलिक एसिड, यदि COH COH दोनों, दो COH एक साथ जुड़े तो उसका नाम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, 1 और 2, 2 के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड इन, और 1 2 पे क्या है, डाई ओइक एसिड, 2 है ना, 2 के लिए डाई और क्या, ओइक एसिड, और कौन सी पोजीशन में, 1 और 2 पे। अगला मेरे पास एडिपिक एसिड, आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, छोटा लगे इसलिए यूज करके, एक ही बात है, कहीं से काउंटिंग कर देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम की, ठीक है, स्ट्रेट लिख सकते हो, या यहां से कर लो 1 2 3 4 5 वही बात है। क्या आएगा, 6 के लिए क्या लिखूंगा, हेक्स, बॉन्ड कैसी, सिंगल, तो हेक्स एन, और 1 और 6 पे क्या प्रेजेंट है, हेक्स एन 1 6 डाई
ओइक एसिड। ओके, कॉमन नेम क्या, एडिपिक एसिड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम ऑक्जेलिक एसिड, सिनेमिक एसिड, एक्राइलिक, क्रोटोनेट, ठीक है। कुछ एक और देखते हैं हम। बेंजीन के ऊपर COOH बताने की कोई जरूरत ही नहीं, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका कॉमन नेम आईपीसी नेम दोनों यही है, ठीक है। बेंजोइक एसिड, बेंजीन पे COH, बेंजोइक एसिड, ये तो हम पहले देख चुके इस प्रकार से OH, और यहाँ पे COOH सैलिसाइलिक एसिड आ चुका पहले, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड इसका क्या है, कॉमन नेम। और यदि आईपीसी नेम की बात करेंगे तो COH को प्रीफर करेंगे 1 2, और जब OH को आगे लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। तो 2 पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। और बेंजीन पे COOH क्या बोलते हैं उसको, बेंजोइक एसिड। ओके, इसका आईपीसी नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये मेरे पास इस प्रकार से है, पैरा पोजीशन, पैरा पे क्या लगा हुआ है, टोल्यूइन, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या, पैराटोल्विक एसिड, पैराटोल्विक एसिड। और बेंजीन पे CH3 तो टोल्यूइन, ठीक है। इस प्रकार से हो तो पैराटोल्विक एसिड। नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 पे क्या है, मिथाइल, 4 मिथाइल, और बेंजीन पे CH क्या होता है, बेंजोइक एसिड, 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ओके, अब इनका नाम लिखेंगे थोड़ा सा और अलग तरीके से, किस प्रकार से। कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम इनके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमन नेम याद रखेंगे, बेंजीन पे इस प्रकार से पहली और दूसरी पोजीशन पे यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो उसका नाम है थैलिक एसिड। यदि पहली दूसरी तीसरी मींस पहली और तीसरी पोजीशन पे है तो उसका नाम है आइसोथैलिक एसिड। और यदि पहली और चौथी पोजीशन के ऊपर है COOH ग्रुप तो उसका नाम है ट्रिथैलिक एसिड। ओके, याद रख लिया, दिमाग में डाल लिया, ठीक है। 1 2 पे थैलिक एसिड, 1 3 पे आइसोथैलिक, और 1 4 पे ट्रिथैलिक एसिड। किस प्रकार से लिखेंगे इनका नाम इस प्रकार से लिखेंगे हम कि पहली और दूसरी पे क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और ये मेरिन किसके, बेंजीन की, तो इसका नाम होगा बेंजीन, आईपीसी नेम बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका नाम इस प्रकार से लिखेंगे, आईपीसी नेमिंग, ठीक है। इसका नाम लिखूंगा 1 बेंजीन, ठीक है, 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम आप लोग लिख दो बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारी आईपीसी नेमिंग हो गई, ठीक है। हमने देख लिया जनरल सा कि किस प्रकार से क्या लिखते हैं, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस इनकी कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या देखते हैं, पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले ना एक बार हम इनकी ना फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने के बाद बस इस लेक्चर को खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ लेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ओके, तो अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी कार्बोक्सिलिक एसिड की। ओके, अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले मेरे पास स्टेट, तो अप टू 9 कार्बन एटम्स दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एंड हायर मेंबर्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। कार्बन नंबर 9 तक लिक्विड स्टेट में होते हैं, उसके बाद हायर जो मेंबर हमारे वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कलर की बात करेंगे तो कलरलेस रहेंगे प्योर स्टेट के अंदर। स्मेल की बात करेंगे तो इनकी पंजुएंट स्मेल होती है, पंजुएंट मतलब तीखी स्मेल, ठीक है, दुर्गंध जो हमें सुहाती ना हो, ठीक है, जो हमें अच्छी नहीं लगती हो। सोल्युबिलिटी की बात करेंगे तो अप टू 4 कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन नंबर 4 तक अप टू 4 कार्बन एटम दे आर सोल्युबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे इसके साथ, वाटर के साथ, इसलिए वाटर में सोल्युबल है कार्बन नंबर 4 तक। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे सोल्युबिलिटी घटेगी। बताने की जरूरत नहीं है क्यों, पता है ना क्यों, क्योंकि कार्बन नंबर एटम बढ़ेंगे तो हमारा जो एल्काइल पार्ट है वो बढ़ेगा, और एल्काइल पार्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा, एल्काइल पार्ट किस नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स फोबिया मीन्स डरेगा किससे, वाटर से, वाटर से डरेगा, वाटर से रिपल्सन करेगा, और वाटर से रिपल्सन करेगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़े तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज, क्यों, एल्काइल पार्ट बढ़ा, एल्काइल पार्ट कैसा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ओके, हो गया। अगला पॉइंट हमारे पास है सोल्युबिलिटी के बाद है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट
इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भैया अल्कोहल से, ठीक है, कीटोन से, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड्स, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन तो हो ही गए, ठीक है, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, अमीन्स, ठीक है, इनसे क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, हाई। ओके, तो हाइड्रोकार्बन की तो कहानी क्या, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, अमीन सभी से क्या होता है, हाई होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन से इनका बॉइलिंग पॉइंट इन सभी से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। किस प्रकार से, ये मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये कोई मेरे पास दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन खींचेगा नेगेटिव, ये खींचेगा इस पे नेगेटिव, इसके हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इसके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, इस H पॉजिटिव इस O नेगेटिव के बीच में क्या आएंगे, अट्रैक्शंस, इस H पॉजिटिव इस O नेगेटिव के बीच में क्या आएंगे, अट्रैक्शंस। कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन, ठीक है। हाइड्रोजन, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, इस वजह से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, कौन सी, इंटरमोलिक्यूलर, इस वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन सभी से क्या है, ज्यादा। ओके, दूसरी बात, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इनवर्सली किसके होगा, ब्रांचिंग के, ये बात हम देख चुके, ठीक है। क्योंकि यदि ब्रांचिंग आएगी तो सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम, ओके। और यदि सीधी चैन है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, यदि ब्रांचिंग आई तो फिर बॉइलिंग पॉइंट कम, ओके। अगले पॉइंट की यदि हम बात करें, अगला जो पॉइंट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के बाद, मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है ना हमारे पास, वहां पे जो देखा गया इनका मेल्टिंग पॉइंट है, उसके अंदर क्या है, एक साथ नहीं आता, ठीक है। मीन्स ना तो लगातार घट रहा है ना लगातार बढ़ रहा है, वो अल्टरनेट मैनर में है। किस प्रकार से, ये देखा गया कि जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो क्या है, हाई, ठीक है। और जो ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो क्या है, लो। तो जब एक्स-रे स्टडी की गई तो ये पाया गया कि जो हमारे हायर कार्बन नंबर ऑफ एटम्स के देखेंगे, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किसका देखेंगे, जो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कि क्या पाया गया, जैसे कि मेरे पास इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मैंने इस प्रकार से लिख दिया, यहाँ पे लगा हुआ है COOH, कितने कार्बन हो गए, देखो, एक कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, ठीक है। या चलो एक और ले लो, इस प्रकार से कर लो, कितने हो गए, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हो गए, ठीक है। एक मेरे पास इस प्रकार से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया मैंने COOH, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कर लो, कोड लेंगे ना, यहाँ पे COOH, इसमें है 11 कार्बन, इसमें है 10 कार्बन ऑफ एटम। अब देखो क्या देखा गया कि ये देखो यहाँ पे जो ये ग्रुप है और ये जो ग्रुप है, ये आपस में क्या बिल्कुल अपोजिट है। तो ये पाया गया जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं ना, वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर ना फिट बैठते हैं, फिट, देखो ये नीचे तो ये ऊपर, ठीक है, ये फिट बैठते हैं, फिट क्रिस्टल लैटिस के अंदर स्ट्रॉन्ग बढ़िया तरीके से वेल पैक्ड होते हैं। इस वजह से जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। और ये जो होते हैं ना, इनका देखो इसमें 11 है, ठीक है, इसमें 11 है, तो ये ओड है हमारे पास। तो ये देखो दोनों एक तरफ है, एक ये कार्बन भी नीचे, ये कार्बन नीचे, तो ये बढ़िया तरीके से फिट नहीं बैठता। इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इवन के मुकाबले क्या होता है, लो होता है, ठीक, इतना याद रखना बस, ठीक है। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक सेकंड, तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, बिल्कुल आसान सा था, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर हम प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। इतने आप लोग पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय, ओके।